हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम कंप्लीट करेंगे हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक पूर्वी। तो लास्ट यूनिट पर हम पहुंच गए हैं, यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो लेट्स स्टार्ट द समरी क्विकली। तो सबसे पहले हमारा इस यूनिट में चैप्टर आता है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसमें चैप्टर में सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कि भारत की प्रेज की गई है, इंडिया की सारी अच्छी चीजें इसमें बताई गई है। सो लेट्स सी कि क्या क्या इसमें बताया है। The chapter begins with a descriptive passage praising Bharat, India, as a land famous worldwide for its wise, sages and heroic people। कि यहाँ पर आपको sages मिलते हैं, heroic people हैं। साइड में मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, यू कैन रिलेट इट विद दिस पैराग्राफ कि कितनी सारी चीजें हमारे इंडिया में है और किस किस चीज की बात इसमें की गई है। इट्स रिच डाइवर्स कल्चर, कल्चर की बात की गई है। फुल ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल्स कितने मनाए जाते हैं। फोक आर्ट्स है, लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं इंडिया में एंड बहुत सारी स्टोरीज हैं। हैज अट्रैक्टेड ट्रेवलर्स फॉर एजेस, और इसी वजह से काफी सालों से हजारों सालों से जो है ट्रेवलर्स अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ और यहाँ पर आते हैं। डिस्पाइट वास्ट डिफरेंसेस इन रीजन्स, कस्टम्स, रिलीजन्स एंड वेज ऑफ लाइफ। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है। नॉर्थ इंडिया अलग है तो साउथ इंडिया बिल्कुल उसका अलग है। कस्टम्स अलग अलग हैं, रिलीजन्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में और डिफरेंट वेज हैं सभी के लाइफ के। इंडियंस लिव टुगेदर इन हार्मनी, लेकिन फिर भी जो है सारे इंडियंस हार्मनी में, लाइक शांति से रहते हैं साथ में। दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसीलिए बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी सभी में यूनिटी है, सब लोग एक साथ रहते हैं। इन इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और यही जो है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। द कंट्री इज ब्लेस्ड विद नेचुरल वंडर्स, और कंट्री में हमारे में नेचुरल चीजें भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी, लेक्स मिलेंगी, प्लस माउंटेन्स भी हैं जिन पर बर्फ भी गिरती है। डेंस फॉरेस्ट का आपको एरिया मिल जाता है, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, प्लस कोस्ट लाइन भी है। कई कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर ये सारी चीजें एक साथ मिलना मुश्किल है, तो इसीलिए इंडिया को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। द सीन शिफ्ट टू अ स्कूल हॉल। अब इस पैराग्राफ के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है कि एक स्कूल का हॉल है, वहां पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी वहां पर फिर क्या होता है। वेयर एक्साइटेड स्टूडेंट्स गैदर फॉर अ स्पेशल प्रोग्राम, तो कोई प्रोग्राम वहां पर होने वाला है एंड टीचर उनसे पूछती है, सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कि क्या आप लोग सभी तैयार हैं आपके फ्रेंड्स से मिलने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। द क्लास शाउट्स यस, और सभी बच्चे जो हैं काफी एनर्जी के साथ बोलते हैं यस। और फिर उनसे पूछा जाता है अबाउट द प्रोग्राम, और वो सब एक साथ आवाज में बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसका मतलब है वन इंडिया ग्रेट इंडिया। यही उनके प्रोग्राम का नाम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम। नाउ द टीचर इनवाइट्स explanations and many hands shoot up। तो अब उनकी जो टीचर है वो पूछती है उनसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, और फिर काफी बच्चे जो हैं हाथ उठाते हैं। उनमें से जो टीचर है रेनू को बोलती है कि तुम आंसर करो। फिर रेनू बोलती है, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर। तो इसका मतलब यही है कि हम सारे जो है एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं और यही हमारा बॉन्ड है और यही बॉन्ड हम सब शेयर करते हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हमारी यूनिटी है इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी, उसी वजह से जो हमारी कंट्री है वो सबसे ज्यादा वंडरफुल है पूरे वर्ल्ड में। और सारी क्लास जो है फिर क्लैप करती है। उसी टाइम फिर बाला, एक और स्टूडेंट है, वो बोलता है कि देखो लुक द वीडियो है स्टार्टेड, की वीडियो स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद एक लार्ज स्क्रीन उन्हें दिखाई देती है बच्चों को उस हॉल में, lights up with small windows, each showing a smiling child ready to share something special। तो उस स्क्रीन पर उन्हें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि अपनी अपनी अब जो है बातें शेयर करने वाले हैं। तो वो क्या शेयर करेंगे, विल सी दैट। द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स प्रेजेंट देयर रीजनल फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो है ये बच्चे हैं और वो अपने रीजन की जो फोक आर्ट या क्राफ्ट है उसके बारे में वो बताएंगे।
सबसे पहले आकांक्षा आती है हमारे पास। आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। वो सबको पहले तो ग्रीट करती है प्रणाम कर कर। एंड वो हमें फिर बताएगी आइपन के बारे में। बेसिकली उन बच्चों को बताएगी आइपन के बारे में, ये क्या होती है। ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक डिजाइंस यूजिंग व्हाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स। कि रेड कलर का बेस बना दिया जाता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का जो राइस का आटा होता है उसको पीस कर वो पेस्ट बनाते हैं, जिससे कि फिर वो इस टाइप की ड्राइंग्स बनाते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं इसमें। दीज मैथमेटिकल पैटर्न्स इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड कल्चरल ट्रेडिशन आर क्रिएटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल। और ये जो डिजाइन्स है ये स्पेशल ओकेजन्स पर ही ये लोग बनाते हैं, कि अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई फैमिली फंक्शन है, पूजा होनी है कोई, या फिर उनके घर के एंट्रेंस पे भी ये चीजें देखने को मिलती है, मतलब कि इन्हें काफी शुभ माना जाता है। ट्रेडिशनली वुमेन इन द फैमिली मेक देम। और जो वुमेन होती है फैमिली की वही स्पेशली इसको करती हैं। नेक्स्ट इज प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। ये नेक्स्ट चाइल्ड है प्रिया रंजन। ये ग्रीट करता है सुप्रभात एंड शेयर अबाउट ढोकरा। अब ये प्रिया रंजन हमें ढोकरा के बारे में बताएगा। इसको डोकरा भी बोला जाता है। ये एक एंशियंट लाइक ओवर 4000 ईयर ओल्ड जो है ये इनकी आर्ट है। और इसको कैसे किया जाता है। नॉन फेरस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। लोस्ट वैक्स टेक्निक इसमें यूज की जाती है। यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टेक्निक। और इसमें क्या होता है, लेट्स सी क्या प्रोसेस रहती है। इट स्टार्ट विद द क्ले कोर। कि कोई भी, जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एलिफेंट बनाया गया है। तो पहले इसका जो है ढांचा बनाया जाएगा एलिफेंट का, कोटेड इन वैक्स विद डिटेलिंग। और उसके ऊपर पहले क्ले से बनाया जाएगा, उसके ऊपर फिर वैक्स की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। देन लेयर्ड विद क्ले। और उस वैक्स के ऊपर फिर एक और क्ले की लेयर चढ़ा दी जाती है और उसमें छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं। फिर उसे गर्म किया जाता है, हीटेड, रिप्लेस्ड बाय मोल्टन ब्रास क्रैप्स टू फॉर्म इंट्रिकेट। और इसमें होल इसलिए बनाए थे कि जब इसको हीट किया जाएगा तो जो वैक्स की लेयर बनाई थी वो सारी वैक्स जो है मेल्ट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। और फिर उन्हीं होल्स की हेल्प से उसके अंदर कोई भी मेटल जिसको कि मेल्ट कर कर मोल्टन ब्रास, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अगर ब्रास मेटल का ये कोई भी खिलौना है इन्हें बनाना है तो उसको पहले वो मेल्ट करेंगे और उस लिक्विड को उन जो पोर्स बनाए गए थे उनकी हेल्प से उसके अंदर फिल कर दिया जाता है। और फिर ठंडा होने के बाद वो वही शेप ले लेता है जो इन्होंने बनाई है, लाइक दिस एलिफेंट। और जो भी डिजाइन उसके ऊपर बनाया गया था ऑन दैट वैक्स, वो सारा डिजाइन भी ऐसा कैसा आ जाता है। और ये टेक्निक यूज कर कर ये काफी सारी चीजें बनाते हैं, लाइक एनिमल्स है, ट्राइबल लाइफ दिखाते हैं, गॉड्स की मूर्तियां बनाते हैं, फिर डेली ऑब्जेक्ट जो इनके यूज करने के होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चित्रा फ्रॉम केरला। अब नेक्स्ट चित्रा है केरला से। ग्रीट विद सुप्रभातम। वो सुप्रभात बोलती है और वो फिर कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताएगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो कप है ये कोकोनट के शेल से बनाया गया है। द क्लीन ब्राउन कोकोनट शेल इनसाइड एंड आउट। पहले वो क्लीन करते हैं कोकोनट के शेल को, स्मूथ देम विद सैंड पेपर, शेप देम एंड एड अ स्टेबल बेस। की उसको साफ करते हैं अच्छे से, सैंड पेपर यूज करते हैं, सारी चीजें कर कर एक बेस वो उसके नीचे ऐड कर देते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो वो मूव करता रहेगा, यहाँ से वहां गोल होता है। एंड पॉलिश विद वुड, पॉलिश फॉर शाइन। और फिर लास्ट में उसको पॉलिश कर देते हैं। दीज इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स इंक्लूड हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। और इस टेक्निक से क्या क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, बोल्स बनाते हैं, लाइक कटोरी होती है जो हमारी, ज्वेलरी भी बनाते हैं और भी डेकोरेटिव पीसेस भी बनाते हैं शो पीस के लिए जो घर में रखे जा सकते हैं। और ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी है क्योंकि इसमें वो किसी ऐसी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से है बाला मुरली। वो भी सभी को शुभोदयम बोलता है पहले। एंड डिस्क्राइब्स कोंडापल्ली टॉयज। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, थोड़ा सा लंबा भी होगा ये वाला चैप्टर, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंफॉर्मेटिव भी है, जनरली आपकी नॉलेज के लिए भी। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोंडापल्ली टॉयज, अ 400 ईयर ओल्ड लाइट वेट वुडन टॉय मेकिंग ट्रेडिशन। 400 साल पुरानी ये टेक्निक है और ये खिलौने बनाते इस टेक्निक को यूज कर कर। अगेन यू कैन सी द पिक्चर हेयर। यूजिंग सॉफ्ट पोनीकी वुड। अब आपको ये ऐसे ऐसे नाम याद रखने हैं। पोनीकी वुड का इसमें यूज किया जाता है क्योंकि ये जो वुड होती है ये आंध्र प्रदेश में ही मिलती है, वहां की जो पहाड़ियां होती हैं उन पर, और काफी सॉफ्ट ये वुड होती है और इस पे क्रेविंग करना, कोई भी डिजाइन बनाना काफी इजी होता है। आर्टिजन्स मिक्स टेमरिंड सीड पाउडर एंड सो डस्ट इनटू अ पेस्ट। मक्कू, मक्कू एक पेस्ट ये लोग बनाते हैं, उसमें ये ऐड करते हैं, टमरिंड होती है,
इमली इमली के बीज का पाउडर होता है, और जो सो डस्ट मतलब कि लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको मिक्स कर कर ये कुछ ऐसा पेस्ट बनाते हैं जिसको मक्कू बोलते हैं। क्रेव फिगर्स डिपिक्टिंग रूरल लाइफ, और ये इस प्रोसेस से जो है रूरल लाइफ को दिखाते हैं, कुछ ऐसे ये खिलौने बनाते हैं, माइथोलॉजी दिखाते हैं, एनिमल्स की भी ये मूर्तियां बनाते हैं और बर्ड्स भी बनाते हैं। देन पेंट देम वाइब्रेंटली विद ऑयल, वाटर कलर्स, वेजिटेबल डाइज और इनेमल, और इन सारी चीजों से फिर ये लास्ट में पेंट करते और ऐसे एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर देते हैं। Now, now we come to the end of this chapter. It was a little long. The chapter emphasizes that India's incredible diversity in arts, craft, languages, food, music, dance and festivals strengthen its unity. तो ये हमने देखा कि इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से इंडिया की यूनिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम प्रमोट्स इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट टू बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी, और ये प्रोग्राम इसीलिए इन बच्चों के स्कूल में किया गया है ताकि वो एक दूसरे को जान सके कि दूसरे स्टेट्स में क्या होता है, क्या उनका ट्रेडिशन है, जिससे कि और भी ज्यादा जो है स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी में आएगी। It concludes by urging readers as citizens to preserve this heritage and work hard for India's prosperity. लास्ट में हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, और जो भी हमारे पुराने ट्रेडिशन है उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, और इंडिया की प्रोस्पेरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, और बेसिकली ये पोएम है एंड इट इज रिटन बाय डेफने लिस्टर। तो देख लेते हैं फटाफट से। सिंपल सी पोएम है अबाउट काइट्स। द काइट्स इज द नेम ऑफ द पोएम एज वेल। इट इज अ जॉयफुल एंड इमेजिनेटिव पोएम अबाउट वॉचिंग कलरफुल काइट्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई एंड पोइट्स विश टू फ्लाई अलोंग विद देम। तो ये जो है पतंग के बारे में ही पोएम है, काइट्स के बारे में है, और साथ में ही जो हमारे जो पोइट है उनकी ये विश भी है कि वो भी जो है इसके ऊपर बैठ पाते, इस काइट के ऊपर बैठ पाते और हवा में कहीं उड़ जाते। एक्चुअली ये फीमेल है डेफने लिस्टर, सो वी विल talk as a poetess now. In simple words, the poem describes how beautiful and exciting kites look when they soar in a windy sky. तो यहाँ पर जो है सिंपल से वर्ड्स में पोएम में ये बताया गया है कि कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ये काइट्स जब ये हवा में ऊपर उड़ते हैं। द पोएट compares the kites to colored birds that are whipped moved quickly by the strong wind। अब ये poets को जो है colored birds के साथ compare करते हैं, और जो कि हवा के साथ जल्दी से move करते हैं। The kites dance freely, और जो kite है वो freely dance करते हैं, looking light and full of life, और बिल्कुल ही लाइट वेट वो दिखते हैं और ऐसा लगता है कि ये full of life है। द पोइट देन ड्रीम्स एंड विशेज। अब जो पोइट है वो फिर ड्रीम करते हैं, विश करते हैं। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, कि काश मैं भी ऐसे ही लाइट होती, बिल्कुल एयर की तरह। इफ द पोइट कुड बिकम टाइनी एंड वेटलेस लाइक एयर, कि अगर वो ऐसे बन जाए, दे कुड क्लाइम ऑन टू अ काइट एंड सेल हाई अप इन द स्काई, तो वो भी जो है इस काइट के ऊपर बैठकर हाई स्काई में जा सकते हैं। दे इमेजिन ड्रिफ्टिंग जेंटली ऑन द काइट्स पेपर विंग्स, लिसनिंग टू द फन सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स वाइल ब्लोइंग। अगर वो ऐसा कर पाते तो वो जो विंड है उसके वाइल्ड सॉन्ग को भी सुन पाते, और वो कितना एंजॉय यहाँ पर करते काइट के पेपर विंग्स के ऊपर बैठकर। इट वुड बी सो मच फन टू लुक डाउन फ्रॉम हाई अप, और कितना मजा आता नीचे देखकर। सीइंग पार्क, वहां से ऊपर से उन्हें पार्क दिखाई देते, रूफटॉप्स दिखाई देती, घरों की छतें दिखाई देती टाउन में, एंड एवरीथिंग बिलो लुकिंग स्मॉल, और सारी चीजें कितनी छोटी छोटी दिखाई देती। द पीपल ऑन द ग्राउंड वुड लुक अप, स्टेयर इन वंडर एंड विश दे कुड बी अप देयर फ्लाइंग हाई हाई इन द एयर जस्ट लाइक द पोइट। और जो लोग नीचे से उन्हें देखते तो वो भी यही विश करते कि काश भी वो भी ऐसा कर पाते कि काइट के ऊपर बैठकर वो भी हाई इन द एयर जा सकते। द पोएम सेलिब्रेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इस पोएम में हमने यही देखा है कि फीलिंग ऑफ फ्रीडम को इसमें सेलिब्रेट किया गया है, ब्यूटी ऑफ नेचर को सेलिब्रेट किया गया है, और चाइल्डहुड इमेजिनेशन को दिखाया गया है, एंड द ड्रीम ऑफ एडवेंचर। नाउ क्विकली हम एक रीडिंग ले लेते हैं इस पोएम की। और वैसे तो आप देख लीजिएगा कि इसमें मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस है वो यहीं से आ जाती है, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, सो दैट्स वाई रीडिंग लेने की बजाय आप इसको अपने आप रीड कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इला सचानी एम्ब्रॉयडिंग ड्रीम्स विद हर फीट। ये एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट है। इट टेल्स द रियल स्टोरी ऑफ इला सचानी, a talented woman from Moti Wavdi village
भावनगर, गुजरात। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर भी मैंने लगाई है इला सचानी की। बहुत ही ये टैलेंटेड वुमेन थी, गुजरात से, मोती वावड़ी विलेज इनका था, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। हु क्रिएट्स ब्यूटीफुल काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, और ये जो है बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी करती हैं, गुजराती एम्ब्रॉयडरी होती है काठियावाड़, ऑल्सो कॉल्ड काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी, इसको काठियावाड़ी भी बोल देते हैं। यूजिंग हर फीट बिकॉज शी वॉज बॉर्न विद हैंड्स दैट हैंग लूज एंड कैन नॉट बी यूज नॉर्मली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ये सारे एम्ब्रॉयडरी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं की, उन्होंने ये सारे एम्ब्रॉयडरी अपने पैरों से की है, अपने फीट की हेल्प से की है। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पर उनके जो हाथ थे वो नॉर्मल नहीं थे, वो अच्छे से अटैच्ड नहीं थे उनकी बॉडी से, जिसकी वजह से वो अपने हाथों का यूज नहीं कर सकती थी। द चैप्टर स्टार्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग अ स्मॉल कलरफुल रूम फुल ऑफ हर अमेजिंग वर्क। और जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो उसमें दिखाया गया है कि एक रूम है जो कि कंप्लीटली कलरफुल है, फुल है, वो काफी सारी चीजें उसमें रखी गई है, और ये सारी चीजें जो है इला सचानी जी ने ही बनाई है। इसमें हमें क्या-क्या देखने को मिलता है, कुशन्स है, बेड कवर्स हैं, पिलोज हैं एंड अदर आइटम्स विद ब्राइट डिजाइन्स मेड यूजिंग मेनी टाइप ऑफ स्टिचेस लाइक द चेन स्टिच। एक टाइप ऑफ स्टिच होता है कि एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की है, और इन सारी ही चीजों को इन्होंने इस एम्ब्रॉयडरी से बहुत सुंदर सजा रखा है। इला इज ऑलवेज शोन विद अ बिग स्माइल एंड ग्रेट स्किल, और हमेशा ही उनके चेहरे पर जो है एक स्माइल देखने को मिलती है इला जी के चेहरे पर। इला वॉज बॉर्न इन अमरेली गुजरात। ये गुजरात में पैदा हुई है, अमरेली में, इनटू अ सिंपल फार्मर्स फैमिली। एक फार्मर की फैमिली थी इनकी, बिल्कुल सिंपल सी। एज अ चाइल्ड शी फेल्ट सैड वॉचिंग अदर किड्स प्ले। जब ये छोटी थी तो इन्हें बहुत बुरा लगता था कि दूसरे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल है, वो खेलते थे आराम से, वो फ्लावर्स भी तोड़ते थे, होल्डिंग थिंग्स विद देयर हैंड, और वो अपने हाथों से चीजें भी पकड़ते थे। एंड शी वंडर्ड व्हाई शी कुडंट डू द सेम, और उन्हें ये लगता था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं। Now, her loving mother and grandmother, who were experts in काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, जो इनकी मदर थी और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दोनों ही एक्सपर्ट थी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में। इन्होंने उन दोनों ने ही इसे जो है एनकरेज किया और इन्हें भी अपने पैरों से ये एम्ब्रॉयडरी करनी सिखाई। एट फर्स्ट इवन द थ्रेडिंग अ नीडल विद हर टोज वॉज वेरी डिफिकल्ट। आप सोच सकते हैं कि जो काम हम हाथ से नॉर्मली नहीं कर सकते वो काम ये अपने पैरों से कर रही थी। इन्हें भी मुश्किलें बहुत आई थी, लाइक जब इन्हें सुई में धागा डालना होता था, थ्रेडिंग एंड निडल, वो भी काफी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ये उस काम में लगी रही। बट विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेली प्रैक्टिस एंड फैमिली सपोर्ट, इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग थी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इनकी सक्सेस में। इला स्लोली मास्टर्ड इट, और ये मास्टर बन गई इस एम्ब्रॉयडरी वाले अपने काम में। शी लर्न टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड मोटिव्स, उन्होंने सीखा कि कैसे वो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना सकती हैं। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, उनके जो छोटे भाई बहन थे, उन्होंने भी उनकी काफी ज्यादा हेल्प की और उनको दूसरी टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी सिखाई, जैसे कि काची, कश्मीरी या फिर लखनवी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है, वो भी इनको सिखाई गई। एम्ब्रॉयडरी गेव इला इंडिपेंडेंस, और एम्ब्रॉयडरी की वजह से जो है ये इंडिपेंडेंट वुमेन बनी, जॉय एंड अ वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, और इसी तरीके से ये अपने आप को एक्सप्रेस भी करती थी। शी फर्स्ट मेड थिंग्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, पहले ये सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाती थी चीजें, हु लव्ड हर वर्क, और जिन्हें इनका काम काफी ज्यादा पसंद आता था। सून विलेजर्स नोटिस्ड एंड स्टार्टेड बाइंग हर क्रिएशन, धीरे धीरे जो है ये चीज गांव में फैलती गई और इनकी जो चीजें हैं वो बिकने लगी। हर टैलेंट स्प्रेड फर्दर, लेकिन इतना ही नहीं, ये चीजें आगे भी बढ़ी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सूरत हर्ड हर इंस्पायरिंग स्टोरी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे सूरत में, उन्होंने इनकी स्टोरी के बारे में सुना और उन्हें काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए इनकी स्किल से, इनके करेज से, एंड इनवाइटेड हर टू शो हर वर्क एट अ स्टेट एग्जीबिशन। एक स्टेट एग्जीबिशन लगा था, उसमें फिर इन्हें बुलाया गया। दिस बिकेम अ बिग टर्निंग पॉइंट, और यहीं से जो है इनकी सक्सेस की शुरुआत होती है। हर एम्ब्रॉयडरी बिकेम पॉपुलर, और इनकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। पीपल फ्रॉम फार अवे बॉट इट, दूर दूर से लोग इसे खरीदने लगे। एंड शी गॉट चांसेस टू डिस्प्ले एट नेशनल एग्जीबिशंस टू, अब स्टेट से ये नेशनल एग्जीबिशंस में भी जाने लगी थी। नाउ थ्रू हार्ड वर्क एंड नेवर गिविंग अप, इला बिकेम अ फेमस आर्टिस्ट। ये हमेशा अपना हार्ड वर्क करती रहती थी, इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और ये काफी फेमस अब आर्टिस्ट बन गई। शी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर हर ब्यूटीफुल आर्ट, इन्हें काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले, ऑनर्स भी मिले। स्ट्रॉन्ग विल एंड क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट्स मेडल, और सबसे मेन था प्रेसिडेंट्स मेडल इनको मिला है, जो कि खुद इंडिया के प्रेसिडेंट ने इन्हें दिया था। द चैप्टर एंड्स बाय सेइंग इला टर्न्ड हर चैलेंज इनटू अ विक्ट्री। अब चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा और हमें समझ में आता है कि उनका जो चैलेंज
चैलेंज था लाइफ में कि उनके दोनों हाथ ही काम नहीं करते थे, उसी चैलेंज को इन्होंने अपनी जीत में बदल लिया, इनकी विक्ट्री में बदल लिया। हर स्टोरी टीचेस दैट विद डिटर्मिनेशन, हमें ये समझ में आता है इनकी स्टोरी से कि अगर हम डिटर्मिन हैं और हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड है और हम हमारी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते हैं, तो हम अपना कोई भी ड्रीम जो है वो अचीव कर सकते हैं। आर्ट हैज़ नो लिमिट्स, और आर्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। एंड हर फीट एम्ब्रॉयडर्ड वर्क ट्रूली एम्ब्रॉयडर्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी, और जो उन्होंने अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी की थी, इससे एक्चुअली उनके ड्रीम्स को भी एक जगह मिली थी, उन्होंने अपने ड्रीम्स को खुद बुना था। इट इंस्पायर्स अस टू वैल्यू ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट, हमें इस चैप्टर से ये भी समझ में आता है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट है हमें उसको भी जो है काफ़ी वैल्यू देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल की, एंड बिलीव इन आवर एबिलिटीज़, और अपनी खुद की एबिलिटीज़ में भी हमें विश्वास रखना चाहिए। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ अवर यूनिट 5 एज वेल। ये वाली यूनिट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे चाहें तो 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। काफ़ी सारे ऐसे नेम्स भी आए हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, सो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, 20 मिनट्स की, बट आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट video is going to be for the questions of class 6. So wait for it and keep watching. Thank you so much.